प्रिय छात्र एवं छात्राओं नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। अगर यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं और मेरा वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि मैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैट्रिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है मेंसुरेशन से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिससे कि आप लोग का मैट्रिक एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का आने वाला है। तो चलिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 से। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, इस मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 7। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का। तो चलिए आइए एक एक करके उसका डिटेल से सॉल्यूशन को समझते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, दिया हुआ 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ 2 घन है और दोनों घनों का आयतन जो है कितना है, 64 है, यानी दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए आइए पहले इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। 2 घन है, पहले हम 2 घन बनाते हैं। देखिए घन कैसे बनाते हैं। अगर आप बहुत सारे बच्चों को आता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से एक घन ये हो गया, देखिए ये 2 घन है और दोनों घनों का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसके संलग्न फलकों के, इसका जो फलक है, जो एज है, वो दोनों को क्या करता है, मिला देता है। मिलाने से एक ठोस बनता है। कैसे बनता है, चलिए उसको भी बना के हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये दोनों घनों के फलकों को मिला दिए, तो देखिए ये एक घनाभ बन गया। अब देखिए इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, दो घन दिया हुआ जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं घन का आयतन। घन का, पहले यहाँ लिख लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको निकालना क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, इस घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला जानेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई और H हो गया ऊंचाई। यानी कि इसकी लंबाई का मान ज्ञात करना होगा कितना होगा, फिर ये चौड़ाई निकालना होगा कि कितना होगा, और फिर ये ऊंचाई निकालना होगा कि ये कितना होगा। अगर ये तीनों मान पता चल जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो चलिए वो सब हम निकालते हैं। देखिए यहाँ घन का क्या दिया हुआ, आयतन। तो घन का आयतन से हमारा क्या निकलेगा, घन की भुजा। अगर इस घन की भुजा पता चल जाता है तो दोनों घन की भुजा पता चल जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो इस घनाभ की क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। और ये घन का जो चौड़ाई होगा वो घनाभ की चौड़ाई होगा सेम, और इसकी जो ऊंचाई है वो घनाभ की ऊंचाई होगा। तो हमको सिर्फ इसकी लंबाई निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, यानी भुजा को हम लोग a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा AQ = 64। अब देखिए यहाँ AQ, हमको a का मान निकालना है भुजा, तो ये Q, इस Q को हटाना पड़ेगा। तो Q कैसे हटेगा, जब हम 64 पे Q करेंगे। 64 किसका Q होता है, 4 का। क्यों, क्योंकि 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 चौका 64। अब देखिए अब इसका Q और इसका Q, a का Q और इस 4 का Q हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी भुजा निकल गया ये वाला 4 और ये वाला 4, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। ये घनाभ की भुजा कितना हो गया 8। अब देखिए घन की जो भुजा होता है, घन की जो माप होता है चारों तरफ इक्वल होता है, यानी कि भुजा, लंबाई और चौड़ाई। घन की जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, वो क्या होगा, सब एक होगा, क्योंकि घन जो होता है वो स्क्वायर होता है। यानी कि जैसे लूडो का गोटी, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगा। तो यहाँ देखिए इसकी घन जो निकल गई 4, तो इसकी ये घन की भुजा हो गया 4, तो चारों तरफ की भुजाएं तो होती है बराबर, तो ये भी कितना होगा 4 और ये भी होगा 4। तो बताइए चौड़ाई है 4 तो इसका चौड़ाई भी 4 ही होगा, और इसका ऊंचाई है 4 तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा 4, यानी कि 4। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया। अब हम घनाभ का क्या क्या लिखेंगे। देखिए घनाभ की लंबाई, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई, यानी कि L का मान कितना होगा 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, B का मान 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, H का मान 4 सेंटीमीटर। अब ये तीनों मान हमारा पता चल गया। अब घनाभ का क्या निकालने बोल रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। चलिए अब यहाँ पे क्या करें, इसका वैल्यू को रख दीजिए 2 × L, L का मान देखिए 8 गुना B का मान 4, फिर B का मान 4 गुना H का मान 4, फिर प्लस H का मान 4 गुना L का मान 8। अब इसका सॉल्यूशन को कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। इक्वल टू देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। 2 × 32 32 64, 64 और 16 कितना हो गया, 6 2 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1
3 3 6 7 और 1 8 80 80 गुना 2 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल। ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखिएगा। तो कहीं भी स्किप ना करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये वीडियो आप लोग के लिए अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें जितना से जितना हो सके। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को जो देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और वो किस तरह से शंकु का आकार का दिया हो। सबसे पहले कि एक शंकु के आकार का एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5। मान के चलिए ये एक शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ये वाला त्रिज्या जो दिया हुआ वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब क्वेश्चन में है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये शंकु जो है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे बना हुआ है। इस प्रकार से त्रिज्या यही है और ये बना हुआ है, ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऐसे देखिए ये नीचे वाला भाग अर्धगोला हो गया और ये हो गया शंकु, और ये शंकु जो है इसी अर्धगोले पे, इसका भी त्रिज्या वही होगा 3.5। उसके बाद है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो खिलौना है इसकी पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अर्धगोला और शंकु दोनों मिलाकर कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πrl। अब देखिए यहाँ त्रिज्या जो है r क्या हुआ त्रिज्या तो हमको पता 3.5। पाई का मान कॉमन है पता है, पाई का मान क्या होता है पता है, इसका भी त्रिज्या वही है तो ये भी पता है। यहाँ पर बात आ रहा है एल का, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, किसकी शंकु का। तो चलिए सबसे पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, अब इसका भी फॉर्मूला होता है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है √h² + r²। देखिए हम सब लिख के आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में नहीं सीखेंगे तो आप कहीं भी नहीं सीख पाइएगा। देखिए L बराबर √h² + r²। तो इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना है 15.5। तो ये किसका h है सिर्फ शंकु का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूरा ऊंचाई, तो हमको शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला है ये अर्धगोला जितना ऊंचा है उसको तो घटाना पड़ेगा। अब हमको जानना है कि ये कितना ऊंचा होगा, ये तो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए मान के चलिए ये एक गोला हो गया, ठीक है, और इसी गोले से क्या बनता है अर्धगोला। देखिए ये एक अर्धगोला हो गया। अब बताइए ये बीच का केंद्र हुआ, ये त्रिज्या जितना होगा इसकी ऊंचाई भी तो उतना ही होगा ना। तो देखिए इसकी त्रिज्या है 3.5, तो इसकी ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि शंकु की ऊंचाई क्या है। शंकु की ऊंचाई क्या होगा, पूरा में से ये 3.5 घट जाएगा। तो चलिए उसको बनाते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की
संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान कितना हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5। अब देखिए 15.5 में 3.5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि 15.5 में 3.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 ही ना बचेगा। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या पता है। अब हमको क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या बुझाई L का मान। किसका? शंकु का। इसलिए लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर क्या होता है मेरे भाइयों? h² प्लस r²। अब देखिए h का वैल्यू लिखिए। h का मान कितना निकल चुका है? 12। तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना? 3.5। तो ये हो गया आपका 3.5 का स्क्वायर। देख लीजिए अब इसका पॉइंट हटा दीजिए। अगर पॉइंट में स्क्वायर करके यहाँ स्क्वायर निकालेंगे तो आप गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए सबसे पहले। हो गया 10, 5 से काट दीजिए। 5 7 35, 5 दूना 10। देखिए अब 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 144। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, क्योंकि ये जो कटा है पूरा होल के अंदर। अब देखिए अब यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कुछ नहीं तो एक, इसका स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 4। कुछ नहीं तो एक हर में ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया आपका 4। 1 से भाग लगाएंगे 4, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 4 के 4 1 576 प्लस 4 1 4 तो 49 1 49। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए। 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 11 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 625/4। अब देखिए 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल आपका हो गया 25 और 4 का वर्गमूल आपका हो गया 2। यानी कि इसको भाग लगाएंगे कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 यानी 12.5। 25 का आधा 12.5 यानी L का मान आपका कितना निकल गया? 12.5 सेंटीमीटर L निकल गया। अब L निकल गया तो समझिए इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। अब खिलौना किस किस से बना? अर्धगोला और शंकु। तो यहाँ लिखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। देखिए पाई और r दोनों में कॉमन है, क्योंकि त्रिज्या भी सेम है और पाई भी सेम है, तो πr को आप कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया 2, एक r बच जाएगा यानी कि 2r प्लस πr बाहर तो l। अब यहाँ पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो लिख दीजिए, नहीं तो 22/7 गुना त्रिज्या। देखिए त्रिज्या दिया हुआ कितना? 3.5 इंटू 2 गुना 3.5 प्लस L का मान कितना निकल चुका है? देखिए 12.5। 7 से काट दीजिए। 7 बचे 35, एक अंक के बाद पॉइंट। 22 बचे 110, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 11। 35 दूना 70, एक अंक के बाद पॉइंट।
फिर प्लस 12.5। अब ये 11 गुना 12×7 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 195 गुना 11 591 591 5 9 5 14 के 4 हाथ में 1 10 11 के 1 हाथ में 1 और 1 2। कितना हो गया आपका 214.5। एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो क्या हो गया आपका कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका आंसर।